Put your hands together for Madhya Rizvi! क्या बात है! आइए। यहाँ देखो, मधिया, वेलकम टू हंसना मन है। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है पहले शेर सुनाता है, इनको शेर सुनाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेर ऐसे है कि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वजन बढ़ा लूँ। शेर शुरू हो चुका है? हाँ जी। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा और वजन बढ़ा लूँ। आजकल बहुत हल्के में ले रहा है मुझे। वाह! आजकल बहुत बैठिए, क्या शेर है भाई, वाह 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 वाह। मधिया, शुरू में ही कुछ बातें आपको कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह से छोटी सी उम्र में इंडस्ट्री में आई, मगर ऐसा काम किया कि आते ही छा गए। और ऐसी प्रेजेंस कि जब आप स्क्रीन पर आए तो सब दूसरों को देखना भूल जाएं, ऐसी प्रेजेंस माशाल्लाह। ये बातें तो मेरी हो गई, अपने बारे में अपने बारे में कुछ बताइए। अच्छा, हम तो कोशिश कर रहे हैं अभी तक। अच्छी कोशिश कर रही हैं, ऐसा नहीं बुरा कहूँगा मैं। तो ऐसा है कि आपका ताल्लुक ऐसा नहीं है कि आप आउटसाइडर हैं, बल्कि द लेजेंडरी नेपो किड हूं मैं। नहीं, लेजेंडरी दीबा मैडम की आप बेटी हैं, लेकिन इतनी बड़ी अदाकारा खुद वो रह चुकी हैं, उन्होंने आपको काम करने की इजाजत नहीं दी। ऐसा क्यों हुआ? मतलब आपके अंदर उन्होंने क्या पोटेंशियल देख लिया था कि नहीं है, जलील ही कराई। नहीं तो क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा आपको? उनकी तरफ से नहीं था। मेरे भाई और अब्बू वगैरह, मेरी फैमिली सैयद है, हम रिजवी हैं, तो वो एक मसला था मेरे लिए कि आना बहुत मुश्किल था बस। तो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता इजाज़त दे दी है, वो हार मान ली? नहीं, मैंने आहिस्ता आहिस्ता इजाज़त ले ली, फिर उन्होंने हार मान ली। क्या करते? अच्छा, आपके बड़े भाई आपसे 12 साल बड़े हैं माशाल्लाह। जी। तो इसीलिए वो ज़्यादा वो भी, हाँ, वो ही इज़ लाइक अ फादर फिगर। हाँ, तो वो तो करते होंगे। वो तो मुझसे बात भी नहीं करते थे जब तक मेरी शादी नहीं हुई। मैं इंडस्ट्री में थी, मुझसे बात नहीं करते थे। इशारे करते थे सिर्फ। इशारे भी नहीं करते थे। सारे बात कर रहे होते थे। वो दुबई में होते थे तो सब स्काइप पे होते थे, उन दिनों स्काइप होता था, तो वो सामने भी नहीं आते थे। बट फिर शादी हुई तो उन्होंने मुझसे बात, ही नेवर लाइक्ड इट कि आप इंडस्ट्री में, बस वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। पुराने जमाने में। हाँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, ये जब छोटे थे भाई आपके, तो ऐसा था कि सामने जब आते थे और बात करते थे तो अक्सर सर्वर फाड़ दिया करते थे आपके? हाँ, वो बड़ा आम है हमारे यहाँ, सर्वर फाड़ दिया। भाई क्या करे, टाइम है, आओ इधर आओ, तुम्हारा सर फाड़ दियो। लेकिन असल में मसला ये था कि मेरे घर में एक मैं वाहिद लड़की थी, दो बड़े भाई, अब्बू, अम्मी लड़की थोड़ी थी, अम्मी भी एक टार्जन थी। ठीक है, तो अम्मी अब्बू टार्जन, दोनों भाई टार्जन। तो मैं तो जाहिर मैंने भी टार्जन ही बनना था, फिर मैंने भी सर फाड़ने थे। उन्होंने मेरे फाड़े, मैंने उनके फाड़े। तो चलो, सर फाड़ना तो चलता रहता है, सर फाड़ना तो एक रूटीन है हम लोग का, लेकिन ये छुपाने का अंदाज बड़ा निराला था उनका। जी, वो असल में हुआ ये कि मैं और मेरा भाई बेड पे खेल रहे थे, बाहर मेहमान आए हुए थे, अम्मी उनके साथ बैठी हुई थी। तो वो बेड पे खेलते खेलते जंप करते करते उसने मुझे धक्का दिया, मैं पीछे गिरी और वो बेड का जो हेड होता है वुड वाला, वो मेरे सर पे जाके लग गया। और मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि खून निकला है, उसको समझ आ गई कि खून निकल रहा है। ठीक है। वो किचन में गया, फटाफट आटा गूंद के जैसा रोटियां लगा तो यहाँ में मिठा दिया सारा आटा ऊपर दुपट्टा पहना दिया और मैं पूरे घर में चपाती की तरह तंदूर टाइप में कहीं जाना था मुझे, लेकिन मुझे भेजा नहीं गया। मैं फिर रही हूँ ना यहीं पे, तो वो पीछे जो दुपट्टा था वो रेड होना शुरू हो गया सारा। तो सबने कहा ये क्या है, तो पता चला लाल आटे की रोटी। तो अच्छा, तो खुद कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हुआ आटे से? कुछ भी नहीं हुआ, बचत होगी, बस उस बेचारे को बैट से मार पड़ गई थी, यही इन्फेक्शन हुआ उसके लिए। अच्छा, जो अगला सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, इस तरह के सवाल हमारे मारूफ एंकर सोहेल वलायत साहब ज्यादा पूछते, तो वो इसी अंदाजे पूछूंगा कि सऊदीया में पैदा हूँ, उसके बाद लाहौर में रहना सहना, फिर कराची आ गई, कहीं टिक कर क्यों नहीं गए? तो आप क्यों नहीं रहते? चलिए, थैंक यू। मैं एक दिन जियो के साथ भी हो गया मेरा। मैं डाल गया, अभी मैं थोड़ा सा शाज़ेब भी बन जाऊंगा थोड़ी देर। तो एक्चुअली सऊदीया में पैदा हुए, फिर हम 5-6 साल, मैं 6 साल की थी, हम वापस आ गए यहाँ पे, क्योंकि अम्मी को भी वापस काम का था कि मैंने भी काम करना है, काफ़ी अरसे से एक ब्रेक आ गया है। तो अम्मी ने वापस ज्वाइन कर ली इंडस्ट्री और फिर हम यहाँ पढ़ने लग गए। लाइजियम में, लाहौर में मैं स्कूल में थी। फिर काम के सिलसिले में मुझे कराची आना पड़ा, क्योंकि कराची से ही सारी मार्केट काम करती थी, ड्रामा इंडस्ट्री सब यहाँ थी। अच्छा। तो मैं फिर तकरीबन कोई 10 साल अकेले रही यहाँ पे आकर।
कराची में। कैसा लगा आपको? लाहौर के लोग कराची आकर थोड़ा बोर भी हो जाते हैं, कहते हैं जी वो वाइब नहीं आ रही। दोनों बस वो शहरों का ये असल में ग्रीनरी और जो वहाँ का माहौल है, ग्रीनरी, रोड साफ, आप रात को ड्राइव पे चले जाएं कुछ भी, तो वो एक आदत जाहिर है वहाँ की होती है। घूमने घामने हाँ, यहाँ समझ ही नहीं आती थी ड्राइव करने कहाँ जाएं। ग्रीनरी यहाँ जहाँ पे बच भी जाए। है, ग्रीनरी यहाँ पर भी बहुत है, लेकिन वो कत्था लग लग के लाल हो गई है। पान तो बहुत है यहाँ पे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लोग जो है ना, मुझे प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से वो कराची और वहाँ का बहुत डिफरेंस है। यहाँ बहुत प्रोफेशनली काम होता है। तो इसीलिए पोर्ट सिटी है, यहाँ काम वाम है, तो प्रोफेशनल्स ही आते हैं, इंडस्ट्री का काम काम करने के भी- लिए ही आते हैं लोग। आप भी सारे- काम करने के लिए हाँ, आएंगे, हम भी काम करने के लिए। ये लोग बस यहाँ रहते हैं, पड़े रहते हैं। इसी बात से याद आया, क्योंकि बहुत देर से पड़े रहे, इनसे बात करते हैं, इनको हिला के देख चेक करती हैं कि नहीं। ऑडियंस से आज हम भी सवाल कर रहे हैं, और हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये अपने, अगर इनकी शादी हो चुकी है तो अपने लाइफ पार्टनर में कौन सी एक चीज चेंज करना चाहेंगे, सही। और अगर नहीं हुई है तो कौन सी आदत फ्यूचर पार्टनर में ना हो। हो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या वर्किंग की जाए? यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि किसी में आदत ही ना हो कोई, मतलब वो तो नहीं, बाद कोई में पता आदत नहीं, चलता है। एक आदत, कोई एक आदत ना हो, कोई आदत ना हो गुस्से वाला नहीं लास्ट होना से शादी थोड़ी चाहिए। भाई गुस्से वाला नहीं देखना, कोई गुस्से वाला ना हो, बाकी सब मैनेज हो जाता है। ठीक है। तो मदिया, ऑडियंस में चलते हैं। आज ऑडियंस देखें खवातीन से भरपूर है, बिल्कुल। और उनकी ये बैठे हुए एक फुल स्टॉप बन के, एक लड़का बैठा हुआ है आगे। ये वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, ओनली वन गाय। क्यों बैठा हुआ है भाई, क्यों? भाई तुम क्यों आए हो? इसको नहीं बैठना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, इसको भी लड़कियों ने बिल्कुल आगे रख बिठा दिया। हाँ, अच्छा किया है ना, नजर नहीं आओ, आगे वेरी बैठो बस। गुड। और शक्ल ना दिखे बेटा, ना तुम उनको देख सकते हो, ना वो तुम्हें देख सकती है। ऐसे आने का तुम्हारी फायदा ही क्या हुआ? मजबूरी है, हमें ही देखो बस बैठ के। चलो।